बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक हेल्थी, इनर्जेटिक और टेस्टी ड्रिंक की रेसिपी, जिसे पीते ही आप एनर्जी महसूस करेंगे और एक ग्लास की जगह 2 ग्लास पीना चाहेंगे। चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है फुल फैट 1 kg मिल्क और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर, या फिर शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी दूध आप इस रेसिपी के लिए लें वो फुल फैट होना चाहिए, चाहे आप डिब्बे का दूध इस्तेमाल कर लें या फिर जो आप खुला दूध लेते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जब दूध में इस तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड, जो कि पहले ही मैंने थोड़े से दूध के अंदर मिक्स करके रख लिया था। वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। हमने दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बल्कि हमने बस इसको थोड़ा सा थिक करना है, इसलिए इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड ना हो तो फिर आप इसकी जगह पे वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। ये बस इतना सा थिक होना चाहिए, ये एक हल्की सी लेयर जो जैसे आ रही है ना, बस इस तरह का होना चाहिए। बस इसको अब अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, और ठंडा करने के बाद एक बाउल के अंदर शिफ्ट करें, और शिफ्ट करके तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैंगो का सीज़न है और हम मैंगो ड्रिंक बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 kg मैंगो। और कोशिश कीजिएगा कि मैंगो जो आप इस रेसिपी में यूज़ करें वो एकदम मीठे और पके हुए होने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे मैंगो पके हुए होंगे और जितना अच्छा इनका कलर होगा उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। मैंगो का सीज़न है इसलिए, क्योंकि मैंगो तकरीबन हर घर में मौजूद ही होते हैं, इसलिए मैंने इस रेसिपी में मैंगो का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे बनाना या एप्पल वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने इनकी कर लेनी है कटिंग हमने इसकी छोटे छोटे से चम्स में करनी है, क्योंकि इस रेसिपी में हमें छोटे छोटे से चम्स भी चाहिए, और जब हमने इसकी प्यूरी तैयार करनी है तो छोटे छोटे चम्स से ज़बरदस्त सी प्यूरी जो है वो तैयार हो जाती है। सारे मैंगो की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हाफ की मैं प्यूरी तैयार कर लूँगी। इसको किसी भी मिक्सी जार के अंदर ऐड करें और बिना पानी और शुगर ऐड किए इसको अच्छा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देख रहे हैं जैसे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें मैंने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की। अब यहाँ पे हम वो मिल्क ले आते हैं जिसको हमने मैंगो कस्टर्ड ऐड करके तो तैयार करके रखा हुआ था, और ये अब अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। लेकिन इसे मैं मज़ीद ठंडा करने के लिए इसमें थोड़ी सी आइस का और इस्तेमाल करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि जब हमने बाकी चीज़ें इसमें ऐड करनी है ना तो उससे पहले ये अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। बस इसको अच्छी तरह से ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून तुख्मलंगा, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके तो तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, और ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये तासीर में ठंडी होती है, तो इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और ताकि ये दाना दाना इसका अलग हो जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मैंगो की प्यूरी, जो कि हमने पहले बना के रेडी की हुई थी ना, वो इसमें ऐड करें और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही जो मैंगो के छोटे छोटे से चम्स हमने बना के रेडी किए हुए थे वो इसमें ऐड करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।